क्या कभी किसी ने सोचा था कि प्रोविडेंट फंड यानी अपना पीएफ का पैसा बस एक एटीएम या यूपीआई स्कैन से निकाला जा सकेगा? सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन अब अपनी मेहनत की कमाई सच में मुट्ठी में होने वाली है। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में ईपीएफओ के 2024 से 2026 तक के कुछ ऐसे शानदार अपडेट्स को डिकोड किया जाएगा जो नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से ईपीएफओ 3.0 का नया युग, एटीएम और यूपीआई से पैसे निकालने के तरीके, बढ़ी हुई मेडिकल लिमिट्स, बिना एम्प्लॉयर के ऑटो सेटलमेंट और क्लेम रिजेक्ट होने से बचने के तरीकों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, ईपीएफओ 3.2 का ये नया डिजिटल युग। 8.31 करोड़। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। वित्त वर्ष 2025-26 में ईपीएफओ ने कुल इतने क्लेम्स सेटल किए हैं। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये साफ दिखाता है कि नया डिजिटल सिस्टम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा फास्ट और स्मार्ट हो चुका है। याद है जब पीएफ क्लेम पास होने में हफ्तों इंतजार करना पड़ता था? खैर, अब वो बीते जमाने की बात हो गई है। हाल ही में 55.1 मिलियन एडवांस क्लेम्स प्रोसेस हुए और सबसे कमाल की बात यह है कि इनमें से करीब 71% क्लेम्स सिर्फ 3 दिन के अंदर ऑटो सेटल हो गए। यही है ईपीएफओ 3.0 की असली स्पीड। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प अपडेट पर, एटीएम और यूपीआई विड्रॉल। बहुत जल्द ईपीएफओ ऐसे एटीएम कार्ड लाने वाला है जो सीधे पीएफ अकाउंट से जुड़े होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही शानदार सेफ्टी नेट भी है। इमरजेंसी के समय अपने बैलेंस का अधिकतम 50% ही निकाला जा सकेगा। ऐसा इसलिए ताकि रिटायरमेंट का पूरा फंड कहीं गलती से खत्म ना हो जाए। इसके लिए बस यूएएन का एक्टिव होना और केवाईसी का पूरी तरह से लिंक होना जरूरी है। पुराना तरीका तो सबको याद ही होगा। डेस्कटॉप खोलो, यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करो, पासबुक लोड होने का इंतजार करो। कितनी माथापच्ची थी। लेकिन अब ये बिल्कुल इंस्टेंट है। सीधे अपने स्मार्टफोन पर यूपीआई के जरिए बैलेंस चेक किया जा सकेगा और पलक झपकते ही सुरक्षित तरीके से फंड ट्रांसफर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे अहम अपडेट की तरफ, जो है मेडिकल इमरजेंसी लिमिट्स में तत्काल राहत। 1 लाख रुपए। पैराग्राफ 68J के तहत मेडिकल इमरजेंसी के लिए एडवांस निकालने की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 2 गुना कर दिया गया है। यानी अब पूरे 1 लाख रुपए। किसी भी मेडिकल क्राइसिस या मुश्किल वक्त में ये सच में एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा साबित होगा। और ये ऑफिशियल सर्कुलर तो और भी बड़ी राहत लेकर आया है। अब अगर कोई जानलेवा बीमारी या अचानक हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आती है तो अस्पताल से महंगे कॉस्ट एस्टिमेट या मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। फाइनली नियम अब लोगों की सहूलियत के लिए हैं, परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं। अब सवाल ये है कि इन पैसों का इस्तेमाल कब किया जा सकता है। शर्तें बिल्कुल साफ और सीधी हैं। अगर 1 महीने या उससे ज्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन हो, कोई बड़ी सर्जरी करवानी पड़े या फिर कैंसर, टीबी, हार्ट की बीमारी या पैरालिसिस जैसी गंभीर स्थिति हो, ऐसे मुश्किल समय में इस बढ़े हुए फंड को बिना किसी झंझट के तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे बड़े बदलाव की, ऑटो सेटलमेंट और डायरेक्ट क्लेम्स, जहां अब किसी एम्प्लॉयर की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 72 घंटे। जी हाँ, बीमारी, एजुकेशन, शादी या घर बनाने से जुड़े एडवांस क्लेम्स अब ऑटो सेटलमेंट मोड में आ गए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्लेम बिना किसी मानवीय दखलंदाजी के पूरी तरह से डिजिटली सिर्फ 3 दिन के अंदर सेटल हो जाएगा। और जो बात सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है वो है इस लिमिट में हुआ भारी इजाफा। साल 2025 में ऑटो सेटलमेंट की इस लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इतनी बड़ी रकम, और वो भी बिना किसी सरकारी रुकावट के। इसे करने का पूरा प्रोसेस 100% पेपरलेस है। सबसे पहले अपना यूएएन एक्टिवेट करके पोर्टल पर लॉगिन करना है। फिर अपनी केवाईसी जैसे आधार, पैन और बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना है। उसके बाद बस ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर फॉर्म 31 चुनना है और आखिर में आधार ओटीपी डालकर ऑथेंटिकेट कर देना है। बस इतना ही, कोई कागज नहीं और सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉयर के साइन की कोई जरूरत नहीं। अंत में 5वें और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, क्लेम रिजेक्ट होने की आम गलतियों से कैसे बचें ताकि अपना पैसा कहीं न अटके।
अक्सर कुछ बहुत ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। नाम, जन्म तिथि या जेंडर में मिसमैच होना तो आम है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है पुराने IFSC कोड की वजह से। हाल ही में कई बैंकों का आपस में विलय हुआ है, जिससे उनके IFSC कोड बदल गए हैं, इसलिए इन्हें अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पैन कार्ड का लिंक होना, पुरानी नौकरियों के UN को एक जगह मर्ज करना और हमेशा सही क्लेम फॉर्म चुनना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हाँ, फॉर्म सबमिट करने के बाद भी एक अहम काम बाकी रहता है। पोर्टल पर ट्रैक क्लेम स्टेटस फीचर का इस्तेमाल ज़रूर किया जाना चाहिए। इससे अपने क्लेम की प्रोग्रेस पता चलती रहती है और अगर सिस्टम कोई कमी बताता है तो उससे वक्त रहते तुरंत ठीक किया जा सकता है। ऐसा करने पर ही पैसा 3 से 7 दिनों के अंदर बिना किसी दिक्कत के अकाउंट में क्रेडिट हो पाएगा। तो अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सवाल, क्या सारी EPF डिटेल्स पूरी तरह से अपडेटेड हैं और किसी भी अचानक आने वाली इमरजेंसी के लिए एकदम तैयार हैं? अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आज ही पोर्टल को चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि सही जानकारी और तैयारी ही सबसे बड़ी ताकत है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।